मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जेईई मेंस में आपका रैंक बना भी सकता है और रैंक बिगाड़ भी सकता है। क्या रीजन होता है कि मोर देन 90% स्टूडेंट का मैथ्स का एग्जाम जेईई में खराब चला जाता है? क्या रीजन होता है कि मोर देन 90% स्टूडेंट मैथ्स में कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 18 क्वेश्चन और 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, वहीं मैथ्स में 5 या 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में स्टूडेंट का हालत खराब हो जाता है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग मैथ्स का अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं जेईई मेंस के लिए, जो लोग चाहते हैं कि मैथ्स में मोर देन 15-16 क्वेश्चन बनाए जेईई मेंस में। ये वीडियो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी देखते हुए प्लस बहुत सारे स्टूडेंट जो जेईई निकाले हैं उन सभी को देखते हुए कि लोग जेईई के लिए मैथ्स का प्रिपरेशन कैसे किए थे और मैथ्स में उनका अच्छा मार्क्स आने के पीछे क्या वजह था, उन सारे एक्सपीरियंस को देखते हुए और खुद पर्सनल एक्सपीरियंस को भी हम इसमें मिक्स करके आपको 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैथ्स को अच्छा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला पॉइंट। आपको अभी जो जेईई मेंस का सिलेबस है, जो जेईई मेंस का पैटर्न है, आपको कंप्लीट चैप्टर पे, कंप्लीट सिलेबस पे फोकस करना होगा। अभी आप किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते जो अभी का सिचुएशन है, क्योंकि अभी जेईई मेंस में क्या है कि शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक शिफ्ट में दूसरा क्वेश्चन, दूसरे शिफ्ट में अलग क्वेश्चन होता है। तो कभी कभी क्या देखा जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो कभी 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी वही दूसरे शिफ्ट में उस पर्टिकुलर चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अभी क्या है कि जेईई मेंस का जो एग्जाम है वो कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है, कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। कोई भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है और कोई भी चैप्टर कम इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। तो आपको सारे चैप्टर को, हर एक चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। सारे चैप्टर को, आप किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा चैप्टर हो या बड़ा से बड़ा चैप्टर, आपको सारे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है वीकेस्ट चैप्टर। वीकेस्ट चैप्टर मतलब आपका जो वीक चैप्टर है उसको क्या किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है वीक चैप्टर को छोड़ देते हैं। नहीं, वीक चैप्टर को भी आपको करना होगा। कम से कम इतना जरूर करना होगा कि सरफेस अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसको बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि चैप्टर से सरफेस कंसेप्ट पे ही पूछा जाता है, बहुत डीपली नॉलेज पे नहीं पूछा जाता जेईई मेंस में। अगर आपको सरफेस नॉलेज भी है तो आप आसानी से उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए जो आपका वीक चैप्टर है उस चैप्टर को भी आप कम से कम इतना जरूर कर ले कि उससे कोई भी फॉर्मूला बेस्ड या कोई सिंपल बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसको हम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आपको हर चैप्टर में वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को पकड़ना होगा। हर चैप्टर में कितना वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर हम बात करें बाइनोमियल थ्योरम में, जनरल टर्म में, तो जनरल टर्म में क्या क्या वेराइटीज ऑफ सवाल बन सकता है। तो एक वेराइटीज ऑफ सवाल बन सकता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला क्वेश्चन, या फिर पूछ सकता है कि कांस्टेंट टर्म वाला क्वेश्चन। तो गौर करें, कांस्टेंट टर्म और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, सेम। या फिर कह सकता है कि एक एक्सपेंशन दिया हुआ है जिसमें 7th टर्म का कोएफिशिएंट और 17th टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, सेम। ये हो गया दूसरा वैरायटी। तीसरा वैरायटी, उसी में कोई सीक्वेंस आपका जीपी में दिया रहेगा, जीपी का सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो बाइनोमियल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हर एक चैप्टर में किस किस वैरायटी का सवाल बन सकता है, उन सारे सवालों को किसी एक कॉपी में लिखे, सारे वैरायटीज को, कि जब भी आप रिवीजन करें तो हर एक वैरायटी आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इस टॉपिक से किस किस वैरायटी का सवाल बन सकता है। ये बहुत जरूरी है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे क्या होगा कि हर चैप्टर में, हर टॉपिक का सारा वैरायटीज आपके दिमाग में होगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस। मैथ्स जो होता है वो प्रैक्टिस का चीज है। बिना प्रैक्टिस किए आप कुछ नहीं कर सकते मैथ्स में। आपको हर चैप्टर से कम 150 क्वेश्चन, 150 से 200 क्वेश्चन, आपको अच्छा क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा। अगर आप 150 से 200 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आप कंफर्म मानिए आपका वो चैप्टर जरूर अच्छा होगा। जो भी चैप्टर में आप लगभग 200 के आसपास प्रॉब्लम बना रहे हैं अलग अलग वेराइटीज से रिलेटेड,
मतलब एक वेराइटीज़ में 5-6 कि अच्छे से वो कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5वां, छोटा छोटा कंसेप्चुअल पॉइंट, छोटा छोटा फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। छोटा छोटा कंसेप्चुअल और फॉर्मूला इसलिए याद करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है, बहुत सारा नहीं, इनफैक्ट अगर आप जेईई मेंस के किसी भी शिफ्ट के पेपर को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा जरूर है जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप फॉर्मूला अच्छे से पकड़े हुए, अच्छे से याद रखे हुए, फॉर्मूला आपको ऐसा याद रहना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम देख रहे हैं या कोई भी एक्सप्रेशन देख रहे हैं, अगर वो किसी भी फॉर्मूला में है तो आपके दिमाग में वो स्ट्राइक कर जाए। वो फॉर्मूला आपको इतना अच्छे से याद रखना पड़ेगा। स्पेशली जो बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, ये तो आपको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। अगर आप फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है तो आप मतलब फॉर्मूला ऐसा याद रखना है कि बाद में अफसोस ना हो कि एक क्वेश्चन हमसे बन जाता अगर ये फॉर्मूला याद रहता है, क्योंकि ये जो अफसोस होता है ये बहुत ख़राब चीज़ होता है। और जो लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस में आपको डीपीपी जो भी क्लास में, जो भी कोचिंग में मटेरियल दिया जाता है वो मटेरियल को जरूर बनाएं और पीवाईक्यू जरूर बनाएं। याद रखें, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू अगर आप बनाएंगे तो आप जब पेपर देखेंगे तो पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो नया टाइप का क्वेश्चन होगा जिससे आप जिससे आप भिड़े नहीं होंगे। अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से बना के जाते हैं तो मेरा ये बेट है कि 25 का 2500 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको उस टाइप का प्रॉब्लम आप जरूर बनाए हुए होंगे। और जब उस टाइप का प्रॉब्लम आपका देखा हुआ होगा तो आपका एक अलग से एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन हम पास्ट में बना चुके हैं, तो आप उस क्वेश्चन में भिड़ सकते हैं, उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस 5 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप मैथ्स में श्योर शॉट अच्छा करेंगे। और मेरा भरोसा करके आप इस 5 पॉइंट पे फोकस करके आप मैथ्स को प्रिपेयर करें। इस 5 पॉइंट को अगर आप फोकस करके मैथ्स को प्रिपेयर करते हैं, आपका मैथ्स बहुत बेहतरीन होगा। और मेरा दावा है कि आप आराम से 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन इत्मीनान से बना सकते हैं और थोड़ा सा ढंग से करेंगे तो आप 20-22 क्वेश्चन में भी जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप मैथ्स को प्रिपेयर करें। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसका कोशिश करेंगे कि उसके बारे में भी बताएं जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।